और उसका प्रॉपर्टी का ऑफिस है, वहाँ से एक रास्ता गया है जो सेक्टर 91 तिकोना मंदिर सोम बाजार सूर्य विहार पार्ट 1 को जोड़ता है। उसका रास्ता देख लीजिए, खोद के सीवर के नाम पर खोद के डाल दिया है। यहाँ पर लोगों को निकलने का काफ़ी परेशानी हो रहा है। इधर इसी पे आगे चले जाइए, अगवानपुर से जो विनय नगर के लिए गंगाराम कॉलोनी होते हुए जो रास्ता हनुमान मंदिर सूर्य विहार पार्ट 3 तक गया है, कितना बड़ा विकास है। उस पर आज भी लोग पैदल चलने वाले फिसल के गिरते हैं जो गंगाराम कॉलोनी में। ये आपके सामने विकास है। और इसी रास्ते से अब आप चले जाइए सीधा अगवानपुर में होते हुए ओम इनकलाब को निकल जाइए, जहाँ डबल रोड था, वहाँ सीवर के नाम पे एक साइड खोद दी है, एक साइड इतनी सी बची हुई है जो कि सामने से ऑटो जगह ही नहीं। ये है हमारी हरियाणा सरकार का, खासकर तिगांव विधानसभा के जो विकास पुरुष के रूप में आए थे विधायक उनका है ये विकास। राम भक्तों का ये है कार्य, विकास कार्य जो कहते थे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब आइए इधर से तिलपत से चलिए, आप तिलपत से जो रास्ता गया है सूरदास कॉलोनी होते हुए 81 कोठी को, कितना अच्छा रास्ता है, कितना विकास है, ये सब आपकी नजर। उसी रास्ते से दीक्षा पब्लिक स्कूल से मुकुल बिल्डर होते हुए हनुमान मंदिर सूर्य विहार पार्ट 3 जो एयरफोर्स की दीवार तक रास्ता गया है। मुकुल बिल्डर के आसपास कितना बढ़िया विकास है, जो वहाँ पर जमुना जी साक्षात दिखाई देती है, ऑटो भी निकलना मुश्किल होता है, और जब बारिश होती है तो ऑटो वाले मन मर्जी किराया भी वसूलते हैं, जिससे वहाँ के रहने वाले पब्लिक को दोहरी क्षति उठानी पड़ती है, समय भी वेस्ट होता है और पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है। उसी में आगे चले जाइए आप, कुछ पब्लिक स्कूल के साथ बगल से नीम वाली गली सूर्य विहार पार्ट 3 सनराइज इनक्लेव जो शिव कॉलोनी को जोड़ती है, वो रास्ता इतनी जर्जर हो रही है, किसी का उसके ध्यान नहीं है। इधर 81 और तिलपत रोड से जो राम सिंह नेताजी के फार्म से शिव कॉलोनी को जोड़ता हुआ रास्ता और उधर इनकलाब सनराइज इनक्लेव को जोड़ती है, सारी रास्ता बर्बाद हुई पड़ी है। लेकिन इस पर कोई भी सरकार का नजर नहीं है। यहाँ के पार्षद तो बिल्कुल एकदम हिजड़े होकर बैठ गए हैं और कह देते हैं कि उधर तो जंगल का एरिया है, जंगली लोगों से हमें मतलब क्या है। ये इस बार हमको सोचना पड़ेगा कि अगर वो लोग इन जंगली लोगों के पास वोट मांगने आएंगे तो उनको जूतों का हार दिया जाए वोटों की जगह। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों की, ये नक्शा मैंने बताया है और मुझे लग रहा है शायद इन रास्तों से बचे हुए तो ये 2-4 ही कॉलोनी बची होंगी जो रास्तों से बची हुई होंगी। लगभग ये रास्ते सारी कॉलोनियों को, नहर पार की सारी कॉलोनी को जोड़ते हैं। एक रास्ता जो पल्ला नहर से होते हुए और जो निकलता है काली कुंज को, वहीं से टोल टैक्स बूथ से दुर्गा बिल्डर से निकलते हुए सेक्टर 91 और इसी पल्ला रोड को जोड़ देता है, वो रास्ता भी सारा बर्बाद पड़ा है, अधूरा पड़ा है, उस पर भी कहीं कोई कार्य नहीं हो रहा है। ये तमाम चीज़ों के लिए और आज हम गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ये संकल्प करते हैं कि हम इन समस्याओं को एक मांग पत्र जनता की तरफ से एक मांग पत्र लेकर के अपने डीसी फरीदाबाद के लिए उनके नाम एक मांग पत्र लिखेंगे और फरवरी के 1 महीने हम हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। आप सभी साथियों से मैं अपील करता हूं कि आप इसमें हमारा सहयोग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हस्ताक्षर करा करके हमारी मदद करिए, ताकि हम आपकी समस्याओं को हम पुरजोर तरीके से शासन व प्रशासन के सामने उठा सकें और ये गूंगी बहरी सरकार की कानों तक आवाज़ पहुँचाएं, तभी हमारे शहर में इसका विकास हो सकता है। नहीं तो ये जो आपके यहीं बाईपास पे ऑफिस बना लिया है, इसमें ये राशन कार्ड, आधार कार्ड, ये वोटर आई कार्ड बनाने के नाम पे भी लोगों को बर्बाद किया जा रहा है। टाइम बर्बाद कर देते हैं, 9 बजे बजाय 10 बजे या 11 बजे बैठते हैं, 2 घंटे बैठ के अब चले जाते हैं। जनता परेशान होती है और कहते हैं हम फ्री काम करा रहे हैं, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। ये सारी चीज़ें
इन चीजों से सारी विकास कार्य पे नजर नहीं जाए जनता की, इस पर पर्दा डालने के लिए ही ये सारी चीजें सामने आ जाती है। जब हम विकास का नाम लेते हैं, कहते हैं भाई तुम तो यार बहुत अच्छे आदमी हो, तुम तो हमारे आदमी हो, तुम हमारे खिलाफ आवाज क्यों उठा रहे हो? अगर तुम्हारा कोई रास्ता है तो बताओ। पक्षपात के आधार पर भी अगर कोई थोड़ा बोड़ा काम किया जा रहा है तो पक्षपात के आधार पर किया जा रहा है। साथ ही इस पर हमको सोचना पड़ेगा। इसका पर्दाफाश ये नहीं करेंगे, हम आपको ही करना पड़ेगा। हमारी एबीएमपी ने ये संकल्प लिया है कि हम 1 फरवरी से और 28 फरवरी तक अपना हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे नहर पार के क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर के। इसमें आप हमारा सहयोग करिए। इसी के साथ मैं एक शेर कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ कि अपने क्षेत्र की फिक्र कर नादा, क्षेत्र की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। अगर इस पर भी न समझोगे क्षेत्र वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। इनकलाब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हाँ अपने लगा लो भैया, तुम लगा लो, परेशान हो रहे हो अब।